जैसा कि तुमने हमसे पूछा कि हम तटस्थ क्यों थे, तो हमारे सामने दो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही थी। एक फ़िरका परस्त थी और एक मुफाद परस्त थी, जिन्होंने अपने मुफाद को लेकर पूरे शहर को खंडर बना दिया। अपने मुफाद के वास्ते पूरे शहर को यानी खड्डे में ढकेल दिए हुए, कारपोरेशन के पूरे खजाने खाली कर दिए हुए। आती है कि ये 10 साल बीजेपी के साथ और शिवसेना के साथ सत्ता बनाए और आज ये हम पे इल्ज़ाम थोप रहे हैं। हम चाहते तो बना सकते थे कि तुम पियो तो गंगा जल और हम पिए तो शराब। बात नहीं, सेना बीजेपी तुम्हारे लिए शराब का काम अगर तुम पी रहे हो तो उसको गंगा जल बोल के पियोगे। और जब हम लोगों ने अपनी भूमिका पे हम कायम रहे तो तुमको कुछ बोलने नहीं मिला, तो हमारे लीडर के ऊपर तुम ये बात उड़ा रहे कि नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। जवाब और ये सारी चीज़ों का ये सिलसिला बंद हो गया, सवाल जवाब का सिलसिला बंद हो गया है। अब यहाँ से सिलसिला काम का है। आपने काम की बुनियाद के ऊपर वो किए है तो काम की बुनियाद पे आप काम कीजिए। आपने ये बोला है कि हम हरा झंडा यहाँ लहराएंगे, मुसलमानों का यहाँ फ़ायदा होएगा। हमारी एक ये जो इनका नारा था कि यहाँ मुसलमानों का फ़ायदा होगा, ये होगा। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब आपका वक्त शुरू हो गया, टाइम अब आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप यहाँ से बताइए कि आप लोग जो है आगे शहर के लिए, शहर की आवाम के लिए, शहर के मुसलमानों के लिए, अक़लियत के लिए, तबके के लिए क्या काम करेंगे। अभी जो एजेंडा आया है इसके अंदर इनकी कितनी दीनदार है, कितनी इनकी दयानतदारी है, ये एजेंडे के एक विषय में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शहर ने अगर वो एजेंडा पढ़ा होगा तो इनके वो सारी चीज़ें उस एजेंडे के अंदर, वो इनकी अंदर की, इनके जो पीछे की जो है वो सारी चीज़ें सामने आ गई है। इनके एजेंडे के अंदर एक विषय इन्होंने रखे है, जबकि वो विषय रखने का अभी कोई मौका नहीं था। आप अगर शहर की नुमाइंदगी की बात कर रहे हो, आप अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात कर रहे हो, आप अगर हरा झंडा लहराने की बात कर रहे हो और पहले ही दिन आपने अपना रंग बता दिया, तो ये शहर देखेंगे 18 तारीख को कि शहर इसके अंदर मीटिंग में इन्होंने कौन कौन से विषय लाए हैं और ये कितने मुसलमानों के हमदर्द बन के जो निकले हैं, ये शहर देखेंगे 18 तारीख को। आसिफ शेख रशीद साहब ने अपने बयान में एक बात कही कि नाच मेरी बुलबुल के तुझे पैसा मिलेगा। अब वो पिक्चर ज़्यादा देखते होंगे या डायलॉग बाजी, उनके सब ऐसे ही रहते हैं, डायलॉग बाजी हमेशा करते हैं। तो उनकी बात पे से मुझे भी एक चीज़ याद आती है कि ये 10 साल बीजेपी के साथ और शिवसेना के साथ सत्ता बनाए और आज ये हम पे इल्ज़ाम थोप रहे हैं। हम चाहते तो बना सकते थे कि तुम पियो तो गंगा जल और हम पिए तो शराब। पानी जैसा तुम्हारा खून, हमारा खून और तुम्हारा खून है गुलाब। यानी तुम अगर करेंगे तो कोई बात नहीं, सेना बीजेपी तुम्हारे लिए शराब का काम अगर तुम पी रहे हो तो उसको गंगा जल बोल के पियोगे। और जब हम लोगों ने अपनी भूमिका पे हम कायम रहे तो तुमको कुछ बोलने नहीं मिला, तो हमारे लीडर के ऊपर तुम ये बात उड़ा रहे कि नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। आसिफ साहब से मेरी गुजारिश है कि शहर ने आपको मेयर, शहर ने आपकी पार्टी का मेयर बनाया है, अब यहाँ काम कीजिए। मेरे मोबाइल में ये रिकॉर्ड है, मेरे मोबाइल, अभी ये शहर 4 साल ये सब चीज़ें सुनने वाला नहीं है कि मेरे मोबाइल में क्या है क्या नहीं है। अब शहर को आपको काम बताना है, आप क्या काम करोगे, आपका विज़न क्या है। आप बोलते ना मेरा विज़न है, आपको अपने विज़न पे आना होगा, आपको यहाँ शहर के अंदर काम करके देना होगा। यही हमारी आपसे अपील है। जैसा कि तुमने हमसे पूछा कि हम तटस्थ क्यों थे, तो हमारे सामने दो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही थी। एक फ़िरका परस्त थी और एक मुफाद परस्त थी, जिन्होंने अपने मुफाद को लेकर पूरे शहर को खंडर बना दिया। अपने मुफाद के वास्ते पूरे शहर को यानी खड्डे में ढकेल दिए हुए, कारपोरेशन के पूरे खजाने खाली कर दिए हुए। ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमारा ज़मीर गवारा नहीं करा कि हम मुफाद परस्त के साथ भी नहीं जाना चाहते और फ़िरका परस्त के साथ भी नहीं जाना चाहते। इसलिए हमारी पार्टी के जो आदेश था, हमने उस चीज़ पे काम किया, तटस्थ रहने का।